वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन पूजा से मनुष्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है, उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और प्रसिद्धि मिलती है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का दिन है और इस दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया था। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा की जाती है और इसी तपस्या के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माता के इस रूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पद से विचलित नहीं होता है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही साधा और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन भी होता है और मां पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है और इसीलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीले रंग के वस्त्र और फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। पीला रंग मां के पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही ये रंग सीखने और ज्ञान का संकेत है और उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अनिल पाल, समाचार प्लस, जयपुर।